दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों बीते दिनों विपक्षी नेता राहुल गांधी जी ने संसद में एक वक्तव्य दिया था जो कि हिंदुओं को लेकर था। उनका हिंदुओं को लेकर एक बयान ये था कि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकते हैं। वह व्यक्ति जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, जो दिन रात हिंसा फैलाते हैं, वह व्यक्ति कभी हिंदू हो ही नहीं सकता था। यह बात उन्होंने पूरी स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेकर था। उनका कहना था कि ये लोग दिन रात हिंसा फैलाते हैं, दिन रात नफरत फैलाते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसीलिए ये लोग हिंदू हो ही नहीं सकते हैं और हिंदुओं का ठिकाना इनके पास नहीं है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट खड़े होकर उन्होंने सदन में ही छोटा सा वीडियो लेकर उन्होंने ये कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी जी हिंदुओं को टारगेट करते हैं और दिन रात हिंदुओं को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। लेकिन उसमें क्या क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, हम इस पूरी वीडियो में हम इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता जो दिन रात छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर 5 सेकंड 10 सेकंड का वीडियो जो पूरी तरीके से राहुल गांधी का बयान है ही नहीं, उस वीडियो का आधे अधूरे क्लिप को काट कर जो पेश करते हैं और दिन रात जो है हिंदुओं में नफरत फैलाते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए नफरत फैलाती है, उस वीडियो की सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता छोटा सा वीडियो क्लिप राहुल गांधी का काट कर हिंदुओं के सामने पेश करते हैं, देशवासियों के सामने पेश करते हैं। इसके बाद मैं आप चर्चा करता हूँ कि आखिर इस सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि नहीं, राहुल गांधी वाकई में हिंदुओं को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, देशवासियों को हिंसक बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको मैं एक वीडियो और दिखाता हूं कि स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी ने कहा क्या था और अगर कहा था तो किसके लिए कहा था, आप उसको देखिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब कन्फर्म मालूम हो गया होगा कि नहीं, हिंदुओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो राहुल गांधी जी ने नहीं किया था। जो हिंदू को लेके जो हिंदू हिंसक होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जो है उनके समर्थकों को लेकर कहा था। क्योंकि ये जो दिन रात हिंसा फैलाते हैं, जो दिन रात नफरत की बात करते हैं, वो टारगेट वो मोदी जी के लिए किए थे। लेकिन उस छोटा सी वीडियो को क्लिप काट कर जो IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय जी किस तरीके से हिंदुओं को गुमराह करते हैं और कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही मालूम नहीं कौन कौन से मतलब इस तरीके का बयान देते हैं, यह साबित करते हैं कि नहीं, इस देश में कांग्रेस पार्टी का कोई स्थान है ही नहीं। आपको मालूम होगा कि इस समय कांग्रेस पार्टी 99 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर डाली है। राहुल गांधी दिन रात
एक करते हैं, कभी मणिपुर, कभी असम, कभी सिलचर, कभी इस तरीके से जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इस पे आपका एक स्पष्टीकरण और देना चाहता हूँ, आपको पूरी तरीके से तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे कि राहुल गांधी सही हैं या गलत हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चारों शंकराचार्य में प्रसिद्ध शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनका क्या कहना है, आप उनका वीडियो देखिए। आप उनका वीडियो देखिए और ये तय करिए कि नहीं वाकई में अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, अभिमुक्तेश्वरानंद आखिर में कहते क्या हैं और किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने सफाई दी है। आप उसको भी देखिए, आपको सच्चाई पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं है। दोस्तों, यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो कि धर्माचार्य हैं, जो कि धर्म के पुरोधा हैं। हम सब इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं। धर्म के बारे में अगर कोई जानने वाला है तो सबसे ज़्यादा इन लोगों की इज्जत धर्म के मामले में होती है। हमें इनसे सीख लेना चाहिए, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जो कि ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। आपको मालूम होगा कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले गुरु जी यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मोदी जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह किया था कि अभी ये तय समय पर जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और उनका वक्तव्य उस समय क्या था, आप उनको भी देखिए। उस समय भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को यही अंधभक्त लोग और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग टारगेट करते थे, गाली देते थे। लेकिन उनका वक्तव्य क्या था उस समय, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उस समय ये बोले थे कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रों ने मना किया है। मंदिर भगवान का शरीर होता है और शिखर सिर होता है, अभी वह बना ही नहीं है और ये लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। यह बिना सिर वाले धड़ जैसा काम हो जाएगा और शास्त्रों के लिहाज से यह ठीक नहीं है। ये वक्तव्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का था कि उनका कहना था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया था। लेकिन हालांकि हो तो गया काम, लेकिन उस समय भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग टारगेट करते थे, गालियां देते थे। लेकिन आज हम अगर आपको और बताएं, संसद में राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था, वो एक शिव जी की प्रतिमा को लेकर उन्होंने संसद में अभय मुद्रा दिखाते हुए उन्होंने बताया था कि शिव जी कभी भी हिंसा करने नहीं सिखाते हैं, वो अहिंसावादी हैं, वो हिंसा नहीं सिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को छोटा से क्लिप काटकर पूरे देश में प्रचारित किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है और जगह जगह जो है कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट करते हैं, राहुल गांधी जी का पुतला फूंकते हैं और टारगेट करते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को गाली श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है, क्या कहा है आप खुद देखिए, कि जब अभिमुक्तेश्वरानंद के पास गोदी मीडिया के रिपोर्टर गए और उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी कुछ तो राहुल गांधी के लिए बयान दीजिए। उनका मतलब था कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध होकर अभिमुक्तेश्वरानंद बयान दे। तो आप अभिमुक्तेश्वरानंद का जो वीडियो देखे थे आप, उस पर जो है आपको पूरी क्लैरिटी है। पवन खेड़ा जी क्या लिखते हैं आप उनको देखिए। पवन खेड़ा जी लिखते हैं, बेचारे रिपोर्टर्स के मालिकों ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से श्री राहुल गांधी के विरुद्ध बाइट लाने को भेजा। बेचारे मालिक को उनके मालिक का आदेश हुआ था। स्वामी जी ने उल्टा यह कह दिया, जो राहुल के बयान को तोड़ मरोड़ कर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं।
उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अब बताओ बेचारे दंडाधिकारी को कौन दंडित करेगा। दोस्तों ये तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का बयान था। मज़ा लेते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के ऊपर वो बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ये आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं इस समय, हेमंत बिस्वा शर्मा जी कभी कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और संजोग से ऐसा है कि वो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया है और वो ट्वीट कर लिखते हैं कि 99 सीटों का इतना घमंड कि आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को हरा देंगे। बाबर और औरंगजेब भी आपसे भी ताकतवर और घमंडी थे, वह भी सनातन धर्म को हरा नहीं पाए, तो आप क्या हराएंगे। तो इस तरीके का बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी दे रहे हैं। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कहना चाहता हूं कि इस समय असम में इतनी बाढ़ है, इतनी बाढ़ आई, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कम से कम 70 से 72 लोग मर गए हैं। इसके बावजूद भी आपको असम संभल नहीं पा रहा और आप राहुल गांधी को लेकर बयान देते हैं। वही राहुल गांधी जो आज मतलब दिल्ली से चलकर असम गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके का कार्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कभी मणिपुर जाते हैं, कभी असम जाते हैं, कभी दिल्ली में जो है लोको पायलटों से मिलते हैं, कभी वो हाथरस कांड में जो भगदड़ कांड हुआ था जिसमें 121 लोग मारे गए थे, वहाँ पे जाके पीड़ितों से दुख दर्द लेते हैं, उनका बयान लेते हैं, उनके दर्द में शामिल होते हैं। यह काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था वो आज देश का विपक्षी पार्टी का नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हर तरफ राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, लेकिन वही है कि हिंदुओं के ऊपर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ना आदत कभी सुधरी थी ना सुधरेगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ। हर तरफ, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो हिंदू प्रताड़ना हो, चाहे वो महिला प्रताड़ना हो, महिलाएं प्रताड़ित हो, चाहे वो किसानों का उत्पीड़न हो, चाहे नौजवानों का दुख दर्द हो, इस समय पेपर लीक का मुद्दा, नीट का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं देश में, उस पर कोई भी हिंदू बोलने वाला नहीं है। अकेले सिर्फ एक नेता कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इसके बावजूद अगर हिंदुओं में दुर्भावना की शिकायत है तो मैं उनकी दुर्भावना को, उनके दिमाग को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका माइंड सेट है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना और भारतीय जनता पार्टी के किए गए अपराधों के ऊपर लेपन करना, उनके अपराधों को, उनके गलतियों को नज़रअंदाज करना और कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना। तो मैं इसमें हिंदुओं के ऊपर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं हिंदू भाइयों को लेकर कि आप लोग थोड़ा सा तर्क लगाइए और सोचिए कि हमारे दुख दर्द में कौन सी पार्टी या कौन सा नेता खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से टारगेट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। आप जिस तरीके से पुतला फूंक रहे हैं, आप जिस तरीके से देश में कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सबके बुद्धिमान और साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग का उपयोग करिए और ये सोचिए और ये तय करिए कि नहीं इस समय देश के लिए लड़ कौन रहा है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।